ठीक हो ये। निकिता और बच्चे नहीं आ रहे हैं? सर मैसेज किया तो है। जी, उस समय सब पहले कह भी रहे थे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी सर, लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा था। अभी तकनीकी की समस्या थी, फिर उन्होंने समाधान किया तब जाके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप कंटिन्यू कीजिए सर, है ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आवाज चलिए आ रही सर? निकिता, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक ठीक है है सर। निकिता, हम लोग आरंभ करते हैं। धीरे जी धीरे आ जाएंगे। तो क्या अपनी जिज्ञासाएं हैं? कोई जिज्ञासा अगर आप लोगों की है तो वो बताएं। नहीं तो जैसा कि ये पुनरावृत्ति कक्षा है तो हम अ, जो हमारे अध्याय हैं अध्याय भी हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो जैसा आप बताएं। सर, रिवीजन करवा दीजिए। हाँ ठीक है अध्ययन। ठीक है। ये सोनिका नाम से जो जुड़ी है, ये छात्रा है या ऑफिस से है? चलिए प्रथम अध्याय से आरंभ करते हैं निकिता। जी सर। जी, बाकी चर्चा हमारी काफी विस्तार से हो चुकी है। तो हम जो हमारा टेक्स्ट है, मंत्र है, उन्हीं पे हम अपना ध्यान मुख्यतया केंद्रित करते हैं। और अभी हम कोशिश करेंगे कि इस रिवीजन में हम शंकर को भी थोड़ा और अच्छे से, शंकर की बातों को हम समझने की चेष्टा करें। तो जैसा कि पहला मंत्र है, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाताः जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। जैसा हम सब पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद या अन्यान्य जो उपनिषद है, उनका जो सर्व प्रमुख जो विषय रहा है वो ब्रह्म की जिज्ञासा रहा है। तो ये श्वेताश्वतर भी ब्रह्मवादियों की ब्रह्म जिज्ञासा से इस उपनिषद का आरंभ होता है। जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म के विषय में चर्चा करने वाले मंत्र दृष्टा ऋषिगण हैं, उनकी चर्चा, और उस चर्चा में यह पहला मंत्र प्रश्न के रूप में उपस्थित होता है और कहता है कि किम कारणम ब्रह्म कुतः जाताः स्म केन जीवामः क्वच संप्रतिष्ठाः केन अधिष्ठिताः सुखेतरेषु व्यवस्थां वर्तामहे। तो इस तरह से हम देखें तो ये इस मंत्र में 5 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। 5 प्रश्नों के माध्यम से ये जिज्ञासा व्यक्त की गई है ब्रह्म विषयक। कहते हैं कि कारणम ब्रह्म किम, कहते हैं कि हे ब्रह्मवादिनः, हे ब्रह्म जिज्ञासवः, हे ऋषिगण, ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले ऋषिगण, इस जगत का कारण, इस संसार का कारण क्या ब्रह्म है? जैसा कि हम जानते हैं यह संसार कार्य है और प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस जगत का कारण कौन है?
इस कार्य रूप जगत का कारण कौन है? क्या वह ब्रह्म है? ब्रह्म रूपी कारण से जगत रूपी कार्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न कहता है, ऋषि कहते हैं कुतः जाता स्म। कारण की जिज्ञासा के बाद जो दूसरी जिज्ञासा है वो वो जिज्ञासा इस प्रकार से प्रस्तुत होती है कि कुतः जाता स्म। हमारा जनन कहाँ से हुआ है? और जैसा कि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कुतः, ये जो पंचमी का प्रयोग है, पंचमी के अर्थ में तसील प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और पंचमी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा करता है कि प्रकारांतर से कि जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्ता की प्रकृति कौन है? जनिकर्ता यानी उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाला। तो उत्पन्न होने वाला उत्पद्यमान कौन है? यह जगत है, यह संसार है। और उस जनिकर्ता की प्रकृति कौन है? स्वाभाविक रूप से प्रकृति की जिज्ञासा विकृति की प्रकृति की जिज्ञासा है। यह संसार किसकी विकृति है? और इस संसार रूपी विकृति की प्रकृति कौन है? कुतः जाता स्म। हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? हाँ, हमारी प्रकृति कौन है? और तीसरी जिज्ञासा इसके बाद कि केन जीवामः। केन जीवामः, हम किसके माध्यम से जी रहे हैं? स्वाभाविक रूप से तृतीया का प्रयोग हुआ है, तो हमारे जीवन का ये जो हमारी जीने की क्रिया है या संसार की जो स्थिति की क्रिया है, उसका साधक तमम कौन है? हाँ, उसमें सबसे ज्यादा सहायता करने वाला यदि कोई है, वो कौन है? केन जीवामः, किसके कारण हम जी रहे हैं? और अंत में कहते हैं चतुर्थ प्रश्न के रूप में कि क्वच संप्रतिष्ठा। और हमारी जो संप्रतिष्ठा है, संप्रतिष्ठा यानी सम्यक प्रतिष्ठा, सम्यक स्थिति। तो ये अधिकरण एक प्रकार से जिज्ञासा है कि किसमें, कहां पर हमारी ये संप्रतिष्ठा है, हम सम्यक रूप से कहां प्रतिष्ठित है, किसमें प्रतिष्ठित है। ठीक है। और अंत में पंचम जो प्रश्न है उसमें कहते हैं कि केन अधिष्ठिता सुखे तरेषु व्यवस्थां वर्तामहे। और केन अधिष्ठिता संतः, किसके द्वारा अधिष्ठित होकर, किसके द्वारा नियंत्रित होकर सुखे तरेषु, सुख और इतर, सुख से इतर दुख, तो सुख और दुख, ये जो व्यवस्था है, ये जो सुख और दुख का जो क्रम है, उस क्रमिक व्यवस्था में वर्तामहे, हम उसका उपभोग करते हैं, हम उसमें विद्यमान रहते हैं। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, वह 5 प्रश्नों द्वारा ब्रह्म का सतत अन्वेषण, उसको जानना, उसको प्राप्त करना, उसकी जो प्रबल इच्छा है, अदम्य अभिलाषा है, उसके लिए परस्पर ये ऋषियों, ब्रह्मवेत्ताओं की परस्पर बातचीत, विचार विनिमय, आदान प्रदान जो है, वो इस मंत्र के माध्यम से हम देख पाते हैं। मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के माध्यम से जो है ये जिज्ञासा की गई है। और जैसा कि शंकर इसके बारे में कहते हैं कि ब्रह्मवादिनो ब्रह्म वदनशीला, ब्रह्म के विषय में बोलना ही, ब्रह्म के विषय में बातचीत करना ही स्वभाव है जिनका, वो सब इकट्ठे होकर बोलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। क्या? किम कारणम ब्रह्म,
तो यहाँ पर शंकर कहते हैं कि किमिति स्वरूप विषयोयम प्रश्न। किम, यह जो प्रश्न है यह स्वरूप विषय प्रश्न है। किस कार्य रूप संसार का कारण रूप कौन है, उसका कारण का स्वरूप क्या है, हाँ? अथवा स्वयं इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए शंकर कहते हैं कि अथवा किम कारणम ब्रह्म, अथवा कारणम ब्रह्म आहुस्वित कालादि। आगे के मंत्रों में जो कहा जाएगा कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा इत्यादि इत्यादि, तो कहते हैं कि काल मतलब ब्रह्म ही कारण है, अथवा कालः स्वभाव है इति वक्ष्यमाणम। आगे जो चल के कहा जाएगा कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा, ये जो वक्ष्यमाण, ये जो विषय है वो सब कारण है। आगे कहते अथवा किम कारणम ब्रह्म सिद्धि रूपम उपादान भूतम किम इत्यर्थ। ये उपादान भूत है क्या ब्रह्म, हाँ? जिस तरह से उपादान कारण से हाँ, कार्य की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से ब्रह्म उपादान कारण है। दो प्रकार के जो कारणों की चर्चा है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो ब्रह्म निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, या दोनों है। अथवा बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते परम ब्रह्म इति श्रुत्यैव निर्वचनात् निमित्तोपादानयोः उभयो वा प्रश्नः किम कारणम ब्रह्म, जो हमने चर्चा की कि वो निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है अथवा दोनों ही है। केनापि प्रकारेण वो निमित्त कारण भी होता है और उपादान कारण भी होता है, ऐसा है क्या? आगे कहते हैं किम कारणम ब्रह्म आहोस्वित कालादि। क्या ब्रह्म कारण है या कालादि, काल स्वभाव नियतिर यदिच्छा इत्यादि जो कहा गया वो कालादि कारण है, अथवा कारणमेव कारणत्वेपि किम निमित्तोपादानम अथवा उभयम तद्वा किम लक्षणमिति वक्ष्यमाण परिहारानुरूपेण तंत्रेण आवृत्त्या वा प्रश्नेपि संग्रह कर्तव्यः प्रश्नापेक्षत्वात् परिहारस्य इत्यादि। जो दूसरा प्रश्न है कुतः स्म जाताः, शंकर इसके विषय में कहते हैं कि कुतो वयम कार्य कारणवंतो जाता है। वयम कार्य कारणवंत है, ब्रह्म कारण है? संसार कार्य है, हम कार्य है, तो हम कहाँ से उत्पन्न हुए? स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्त्याद्य संभवात, क्योंकि आत्मा की तो उत्पत्ति हो नहीं सकती। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो इत्यादि इत्यादि। तो विपश्चितः विद्वांसः मनीषिणः एवं कथयन्ति कि एतत् न जायते न म्रियते, नास्य उत्पत्ति भवति नास्य नाशः, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुतः वयम जाता है, ये प्रश्न है। और अगली जो जिज्ञासा है कि केन जीवामः, तो वयम सृष्टाः केन सृष्टाः सन्तः, हम हमारी सृष्टि हुई, हमारा सृजन हुआ और किसके द्वारा उत्पन्न होकर हम जीवन धारण करते हैं? शंकर स्पष्ट कहते हैं कि स्थिति विषयोयम प्रश्न, स्थिति विषयकोयम प्रश्न। यह प्रश्न जो है वो स्थिति विषयक है, हमारी स्थिति किस प्रकार से होती है, उत्पत्ति पुनः उसकी स्थिति। तो केन वयम जीवामः, और आगे कहते हैं कि क्वच संप्रतिष्ठा प्रलय काले स्थिताः, हाँ? प्रलय काल में हम
क्षम्यता, कह रहे हैं कि किसके द्वारा संप्रतिष्ठित होकर, संप्रतिष्ठा से तात्पर्य यहाँ है प्रलय काले स्थिता। प्रलय काल में हमारी कहाँ स्थिति होती है? प्रलय काल में हमारी जो स्थिति है वो कहाँ होती? और कहते हैं कि अधिष्ठिता है नियमिता है केन सुखे तरेषु सुख दुखेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। कहते हे ब्रह्मविदः सुख दुखेषु व्यवस्थित व्यवस्थाम केन अधिष्ठिता संतो अनुवर्तामहे। ये जो सुख दुख रूपी जो व्यवस्था है, क्रमिक व्यवस्था है, कदाचित सुख कदाचित दुखम, तो ये जो क्रमिक व्यवस्था है वो किसके द्वारा अधिष्ठित होकर हम इसका अनुवर्तन करते हैं? जो सृष्टि स्थिति और प्रलय का जो नियम हेतु है। इस प्रकार से ये प्रश्नों का संग्रह, 5 प्रश्नों का जो ये संग्रह है वो शंकर के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है। और आगे द्वितीय मंत्र की तरफ हम चलते हैं। अगर आपकी कोई और जिज्ञासा हो इस मंत्र के विषय में तो आप पूछ सकते हैं। निकिता, शालू, आगे चलें? सर हाँ, ठीक है। अब कुछ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विचार विनिमय है, ब्रह्म विषय की यह चर्चा है, और हमारी जो परंपरा है अत्यंत उदार परंपरा है। हाँ, कई बार हंसी आती है। हाँ शालू, कुछ बोल रही हैं आप? अपने हस्तोत्तोलन किया है शालू, अनम्यूट करें स्वयं को। चलिए, शायद प्रश्न नहीं है, वो आपका हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, आगे चलते हैं फिर। तो ये हमारी उदार व्यवस्था में इस बात की बड़ी स्वतंत्रता थी। कई बार हंसी आती है जब तमाम चर्चाएं होती हैं, सहिष्णुता की बात की जाती है। हमारी व्यवस्था हमेशा से उदार रही है, और अपने अध्यात्म विषय में भी, अध्यात्म विषयक चर्चाओं में भी हम उतने ही उदार थे। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में हम उतने उदार थे। तो यहाँ पे आप देखें ये चर्चा क्या है। द्वितीय मंत्र ब्रह्म को कारण नहीं मानता। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म को कारण नहीं मानना चाहते। अथवा, हाँ शालू पूछिए, आपका एक क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट भी कर रही है, मैंने बीच में भी पूछा था। आपका कोई प्रश्न है तो बताएं, कृपया बताएं शालू। अगर आप बोल पाए तो ज्यादा अच्छा है, लिखने में समय भी बहुत जा रहा है, और प्रश्न की स्पष्टता भी उस तरह नहीं हो पाएगी जिस तरह से हम बोल करके अपने प्रश्न को स्पष्ट कर सकते हैं। और जब तक प्रश्न की स्पष्टता ना हो तब तक उत्तर देना थोड़ा कठिन होता है। अनुमान करना पड़ता है आपके भावों का, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपने प्रश्न में लिखा है सृष्टि प्रक्रिया। 51 मात्र से मुझे स्पष्टता नहीं है कि आप क्या कह रही है सृष्टि प्रक्रिया में। तालू, आप सुन पा रही हैं? मैं बोल रही हूं लेकिन मेरी वॉइस आप तक नहीं जा रही है। अच्छा, ये
ठीक है, फिर प्रश्न मुझे सृष्टि प्रक्रिया करने से मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम आगे चलते हैं। कभी फोन पे या वैसे आप अपनी जिज्ञासा रखना, तो फिर हम वहां उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो प्रतिपक्षी हैं, जो ब्रह्म को कारण नहीं मानना चाहते, किसी भी कारण से वो ब्रह्म को कारण के रूप में उनकी स्वीकृति वो नहीं प्रदान करना चाहते, तो ये जो ब्रह्म कारणवाद है, इस जगत रूपी कार्य का ब्रह्म कारण है, ये एक जो वाद है या जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपक्ष में, इसके विपक्ष में, इससे वैमत्य रखने वाले लोग, उनके मत को चर्चा के लिए, विचार विनिमय के लिए पहले उनके मत को यहाँ पर समुपस्थापित करते हैं। उनका मत क्या है, उस मत को यहाँ उपस्थित करते हैं। कहते हैं काल स्वभावो नियतिर यदृक्षा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्याः संयोग येषां नत्वात्मभावा दात्माप्यनीशः सुख दुःख हेतु। जगत कारण विषयक यह चर्चा है, जगत कारण विषयक वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसी में ये कुछ जो प्रतिपक्षी हो सकते हैं, जो विपक्षी हो सकते हैं, जो ब्रह्म को कारण नहीं मानना चाहते, उसे उससे विपरीत मत रखते हैं, उनके मत को यहाँ पर उपस्थापित करते हुए ऋषि कहते हैं कि कालः स्वभावः नियतिः यदृच्छा भूतानि पुरुषः। ये सारे मत हैं कि काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत अथवा पुरुष वा योनिः इति चिंत्या। क्या हम इनको योनि के रूप में मान ले? कालः को, काल को, स्वभाव को, नियति को, यदृच्छा को, भूत को, पुरुष को, इनको हम माने क्या? कहते, और भी एक प्रश्न कहते हैं कि एतेषाम येषां संयोगः तु आत्मभावात् योनिः न। बाद में करता हूं। हाँ, कि येषां संयोगः तु, इनका जो संयोग है, एक मत तो पृथक पृथक इनके कारणता की है कि कालः, काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, इनमें से प्रत्येक को पृथक पृथक कारण मानने की व्यवस्था दे रहे हैं कि हम भूत, नियति को, स्वभाव को, काल को, इन सबको एक एक को, कोई कहता है कि काल को कारण मानना चाहिए, कोई कहता है स्वभाव को, कोई नियति को, कोई यदृच्छा को, कोई भूत को, कोई पुरुष को। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई येषां संयोगः, इनमें से प्रत्येक की इतनी योग्यता नहीं कि वो जगत का कारण हो सके, तो इसके संयोग को हम कारण मान ले। तो कहते येषां संयोगः तु आत्मभावात् योनिः न। आत्म भाव से, है, इनका संयोग भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जो है आत्म तत्व के अधीन होते हैं। ये सब जो है जीवात्म तत्व के अधीन होते हैं, इसलिए इनको भी हम कारण नहीं मान सकते। और ये क्या है? सुख दुख हेतु अनीशः। ठीक है, सुख दुख हेतु, सुख दुख के जो हेतु है, सुख दुख के जो कारण है, वो क्या होते हैं? जीवात्मा के कर्म होते हैं। और वह क्या होता है? अनीशा। जीवात्मा जो है वो ईश भी नहीं होता, हाँ? वह प्रभु भी नहीं होता, अपितु वह कर्मों के अधीन होता है। ठीक है, वह कर्मों के अधीन होता है, वह स्वयं ईश नहीं होता। इसलिए येषां संयोगः अपि आत्मभावात्
योनिहि न, उस ये जो है जीवात्म भी जो है, इनका संयोग भी जो है आत्मभाव होने के कारण जो है इसको भी योनि नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अब शंकर इसके विषय में क्या कहते हैं? आज की हमारी जिज्ञासा जो है वो फिर से आरंभ होती है शंकर पर केंद्रित करके। कहते हैं कि कालः स्वभावः इति, और योनि शब्द संबध्यते, योनि शब्द का जो है वो संबंध होता है इन सब के साथ। कालः योनि ही, स्वभावः योनि ही, इत्यादि इत्यादि। आगे कहते हैं कि कालः योनि कारणम स्यात्, क्या हम काल को योनि मान ले? काल को हम, तो क्या बात है, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे? योगेश की कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ योगेश जी। अच्छा, हाँ ये पीएसपी एसओएल एडमिन जो भी है, कृपया, बहुत सारे बच्चों की ये जिज्ञासा आ रही है कि उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, वो कक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप? बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया उनको ज्वाइन करवाने की व्यवस्था की जाए। तो बार बार फिर उनका फोन आएगा, क्या समस्या है? कोई निर्देश मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कुछ नहीं बता सकता क्या करूंगी। आगे चलता हूँ। कहते हैं कि भाई कालो योनि ही कारणम स्यात्, क्या काल को हम कारण माने क्या? तो कहते हैं कालो नाम सर्वभूतानाम विपरिणाम हेतु, काल जो है समस्त भूतों के विपरिणाम का हेतु है, उसको हम कारण माने। दूसरा पक्ष जो है वो कहता है नहीं नहीं, स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं? तो स्वभाव का लक्षण देते हुए शंकर कहते हैं कि स्वभावो नाम पदार्थानाम प्रतिनियता शक्ति ही अग्नेह औष्ण्यमिव, स्वभाव जो है वो पदार्थों में प्रतिनियत शक्ति को कहा जाता है। वह शक्ति जो उस पदार्थ में निश्चित रूप से विद्यमान हो। जैसे उदाहरण देते हैं स्पष्टता के लिए, कहते हैं अग्नेह औष्ण्यमिव, जैसे अग्नि की उष्णता, किमपि भवेत्, कुछ भी हो जाए, अग्नि की उष्णता जो है वो अग्नि से कभी भी दूर नहीं जाएगी, सदा विद्यमान रहेगी। तो ये उसकी प्रतिनियत शक्ति है। अग्नि है तो उष्णता होगी, उष्णता है तो उसमें अग्नि होगी, ये उसकी प्रतिनियत शक्ति है। आगे कहते हैं जो तीसरा कारण जिसकी बात कहते हैं कि नियति ही, हाँ? नियति, नियति किसको कहते हैं? तो कहते हैं अविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्म, अविषम पाप पुण्य लक्षण, हाँ? पुण्य कर्म या पाप कर्म, हाँ? जो कि अविषम पुण्य पाप कर्म लक्षण। तो पुण्य और पाप कर्म जिसका फल कभी भी विषम नहीं होता, विपरीत नहीं होता, ठीक है? हाँ, क्या वह नियति जगत का कारण है, जगत का हेतु है? तद्वा कारणम, क्या वह कारण है? कहते यदृच्छा आकस्मिकी प्राप्ति ही, कहते यदृच्छा कारण है क्या? यदृच्छा कहते आकस्मिकी प्राप्ति ही, आकस्मिक रूप से कुछ प्राप्त हो जाना, कोई निश्चित सिद्धांत, कोई निश्चित व्यवस्था, उसका अभाव, कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है ऐसा हो, और वह अकस्मात
अचानक वो हो जाए, उसकी प्राप्ति हो, उसको कहते हैं यदृच्छा। क्या वह जगत का कारण है? जगत की उत्पत्ति यदृच्छया हो गई, आकस्मिकी प्राप्ति है जगत की, कोई एक निश्चित नियत व्यवस्था नहीं है। और कहते हैं कि भूतानि, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो पंच महाभूत हैं, क्या यह जगत के कारण है? या पुरुषो व विज्ञानात्मा योनि, या ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है, चैतन्य स्वरूप जीव, वह जगत का कारण है। कहते हैं इति चिंत्या, इति इत्थम उक्त प्रकारेण किम योनिरिति चिंत्या चिंत्यम निरूपणीयम, ये चिंतन मनन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। क्या उपर्युक्त जो भी तत्व है, पदार्थ है, वो सब जगत के कारण हो सकते हैं? क्या वो जगत के कारण है? यहीं पे शंकर एक बात कहते हैं कि केचित योनि शब्दम प्रकृति वर्णयन। शंकर कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ आचार्य, कुछ ऋषिगण जो है योनि शब्द का आशय प्रकृति करते हैं, यानी इन कारणों में एक और प्रकृति को जोड़ लेते हैं। क्या प्रकृति इस जगत का कारण है? तस्मिन् पक्षे किम कारणम ब्रह्मेति पूर्वोक्त कारण पदम अत्रापि अनुसंधेयम। और ऐसी स्थिति में पिछले मंत्र से किम कारणम, इस पद का अनुवर्तन यहाँ कर लेना चाहिए, उसकी अनुवृत्ति यहाँ ले आनी चाहिए। यानी ये सब काल स्वभावो नियतिर्यदीक्षा, काल स्वभावो नियतिर्यदीक्षा भूतानि योति पुरुष इति कारणम किम इति चिंत्या। इन सबको हम कारण माने क्या? किम कारणम, इस इन दोनों पदों का पिछले मंत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। अब इसके बाद जब इनको पार्थक्य, इनको पृथक पृथक कारणता इनकी हो सकती है क्या, ऐसी चर्चा करने के बाद, और अब कह रहे कि ये सब जो है, ये ब्रह्म से भिन्न ये जो काल आदि है, वो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि में हेतु संभव नहीं हो सकती, ये हेतु हो ही नहीं सकते। हाँ, और जब ये नहीं हो सकते तो ये जो मंत्र का जो उत्तर भाग है, हाँ, बाद की जो अर्धाली है मंत्र की, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में जो कहा गया, वो कहते हैं कि तत्र कालादीनाम अकारणत्वम दर्शयति। उसमें जो सबसे पहले ये कहा गया कि संयोग येषाम न तु आत्मभावात्, ये जो संयोग येषाम, ये दोनों पद है, ये दोनों पद स्वयं पीछे की अर्धांगी में कहे गए काला स्वभाव दीक्षा इत्यादि इत्यादि, जो पृथक पृथक कारणता इनकी कही गई थी, उसका खंडन इन दोनों पदों के माध्यम से स्वयं ही हो जाता है। ये संयोग ऐसा, अर्थात इनमें अलग अलग कारणता होने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि संयोग ऐसा। क्योंकि ये अलग अलग कारण संभव नहीं हो सकते, इसीलिए संयोग ऐसा, इनका जो संयोग है, क्या हम उसको कारण मान ले क्या? क्योंकि ये पृथक पृथक तो कारण हो ही नहीं सकते, तो इनका संयोग ही कारण हो सकता है, पृथक पृथक इनमें वह शक्ति नहीं है। शंकर कहते हैं कि अयम अर्थ किम कालादीनि प्रत्येकम कारणम उत तेषाम समूह, कि कालादि जो है वो प्रत्येक कारण है अथवा उनका समूह। न च प्रत्येकम कालादीनाम कारणत्वम संभवति, और इनका प्रत्येक का कारणत्व संभव नहीं हो सकता। न च प्रत्येकम कालादीनाम कारणत्वम संभवति, कहते हैं क्यों? अब ये बात तो कह दी कि इनका कारणत्व संभव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि क्यों कारणत्व संभव नहीं है, तो हेतु देते हैं, इनकी कारणता के खंडन का कारण बताते हैं, हेतु बताते हैं। क्या? दृष्ट विरुद्धत्व। ये बड़ी एक आनंददायक
विषय ये होता है कि हमें ब्रह्मादि, अभी भी बच्चों का ये संदेश आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं 20 मिनट से 25 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, मैंने निवेदन कर दिया है, लेकिन मेरे निवेदन के बावजूद अगर कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो अब मैं क्या फिर कह सकता हूँ जी। शायद आपको कॉल करके बताना पड़ेगा उनको, वो जो अच्छा, मुझे, आनंद सर। अच्छा, आनंद जी को बताना पड़ेगा कॉल करके। हाँ, इस हाँ व्यवस्था जी से, सर। हाँ, मैं पहली बार इस व्यवस्था से जुड़ा हूँ। तो ये देखिए बच्चे जो है ना, हाँ सर, मेरे पास भी पूजा का मैसेज आया है, आरुषि का भी, कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे हैं। जी जी जी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, बोल ही सकता हूँ, मैं निवेदन कर सकता हूँ। आनंद जी फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ राहुल जी, कई बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी आई है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। संस्कृत वाली, संस्कृत 4th सेमेस्टर, तो कृपया उनको ज्वाइन करवाइए प्लीज। हाँ बच्चों, आप फिर से ट्राई करो, वहां ज्वाइन करवाने का प्रयत्न करेंगे। राहुल जी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया है। नहीं तो मेरे पास कोई मैसेज आए एडमिट के लिए, कोई दिखाई दे तब। नहीं, लॉबी होती कहाँ है सर? लॉबी मतलब मुझे तो दिख नहीं रही है। फिर आ गए हैं बच्चे। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर हाँ गुरुजी ठीक, नमो नमः। ठीक, ठीक है, ठीक है राहुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई वो ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं कर ही लेता। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, आरुषि, कृष्ण, सबका स्वागत है। देखिए, तकनीक के जितने लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। हाँ, अभी हम घर बैठे कर पा रहे हैं। जी सर। जी, जी तो करते हैं, आरंभ करते हैं। योगेश अभी भी नहीं आ पाए, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो कहते हैं कि न च प्रत्येकम कालादीनाम कारणत्वम संभवति। ये बात बताते हैं कि भाई इनमें से प्रत्येक का जो है कालादीनाम कारणत्वम, इनका प्रत्येक का कारणत्व संभव नहीं हो सकता। कहते भाई आपकी बात हम क्यों मान ले? आपकी बात पर हम कैसे विश्वास कर लें? कोई प्रमाण तो हो, कोई हेतु तो हो। तो हेतु प्रस्तुत करते हुए कहते हैं दृष्ट विरुद्धत्वा। जो बात मैं कह रहा था कि भाई चर्चा भले ही ब्रह्म की हो, ब्रह्म के प्रत्यक्ष की हो, ब्रह्म के प्राप्ति की हो, आध्यात्म की जो सारी चर्चाएं हैं सब ठीक है, लेकिन वो भी संसार विरुद्ध, दृष्ट विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तो बहुत सामान्य सा एक हेतु देते हैं कि दृष्ट विरुद्धत्वात्। ये जो कालादि प्रत्येक का कारणत्व तो क्यों नहीं संभव हो सकता? क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। जो चीज देखी ना जाए उसको हम कैसे मान सकते हैं? कहते हैं कि देश काल निमित्तों का संगत, ये जब संगत होते हैं, समूह में होते हैं,
तभी इनका कार्यकर्तृत्व दर्शनात्, इनको हम कार्यकर्ता के रूप में, कार्य करने के वाले के रूप में हम तभी देख पाते हैं जब ये समूह में होते, समूह या इनकी प्रवृत्ति होती है। और पृथक पृथक ऐसा देखा नहीं जाता, इसलिए जो है हम ये मानते हैं कि ये इनका प्रत्येक का पृथक पृथक कारणत्व संभव नहीं है। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, ये शाम संयोग है, इनके संयोग को तो कारण मान सकते हो, क्योंकि समूह तो इनमें कारणता होती है, कार्यकर्तृता होती है। न च, कहते हैं, अब उसका खंडन करते हुए शंकर कहते हैं, न च अपि येषां कालादीनां संयोगः समूहः कारणम्। कहते हैं समूहस्य संहृतेः परार्थत्वेन शेषत्वेन शेषिना आत्मनो विद्यमानत्वात् अस्वातंत्र्यात् सृष्टि स्थिति प्रलय नियम लक्षण कार्य कारणत्व योगा। कहते कि ये जो है पृथक रूप से, मतलब समुदाय रूप में भी सृष्टि स्थिति प्रलय में समर्थ नहीं है, इनका समुदाय भी जो है वो जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि ये जो काल आदि का जो समूह है, देश काल आदि का जो समूह है, ये सम्मिलित रूप से भी क्या होते हैं, परार्थ होते हैं, दूसरे के लिए होते हैं। हाँ? परार्थ होने से तात्पर्य क्या है कि ये जो चैतन्य विज्ञानात्मा जो जीव है उसके अधीन होते हैं, इसलिए वो सृष्टि स्थिति प्रलय आदि में इनके करने में वो असमर्थ है। शास्त्रीय भाषा में इसे बताते हुए वो कहते हैं कि शेषत्वेन शेषिनः आत्मनो विद्यमानत्वात् अस्वातंत्र्यात् सृष्टि स्थिति प्रलय नियम लक्षण कार्य कारणत्व अयोगात्। काल इत्यादि का आत्मा, आत्मा भी तात्पर्य क्या है, यहाँ जीवात्मा के साथ जो है शेष शेषी भाव संबंध है। काल इत्यादि क्या है, शेष है, और आत्मा क्या है, शेषी है। कहते कि चलो मान लिया काल आदि जो है पृथक रूप से या सामूहिक रूप से जगत का कारण नहीं हो सकते, तो क्या हम आत्मा को सृष्टि का कारण मान लें? तो कहते हैं नहीं, आत्मा तर्हि कारणम स्यात् एव अतः। आत्मा को कारण मानने की बात कही जाती है, इसलिए कहते हैं आत्मा प्यनीशः, ये जो आत्मा है वो भी अनीश है, ये भी ईश नहीं है, जगत का कारण नहीं है। क्यों? सुख दुख हेतु। आत्मा से तात्पर्य यहाँ जीवात्मा से है, अनीश अस्वतंत्र न कारणम। कारण कौन हो सकता है? स्वतंत्र। आत्मा जो है वो अस्वतंत्र है, इसलिए वो भी कारण नहीं हो सकता है। उसके अस्वातंत्र के कारण से ही उसका सृष्टि आदि का हेतु तो उसमें संभव नहीं हो सकता। कहते हैं कि भाई चलो, लेकिन वो अनीश कैसे है, ये बात तो स्पष्ट कर दो, कथम अनीशत्व। तो कहते हैं सुख दुख हेतु है, सुख दुख हेतु भूतस्य पुण्य पुण्य लक्षणस्य कर्मणो विद्यमानत्वा। भाई ये जो सुख और दुख है वो क्या है? पुण्य और अपुण्य लक्षण। पुण्य से सुख होगा और अपुण्य से यानी पाप से जो है वो दुख होगा। तो सुख और दुख क्या है? पुण्य अपुण्य लक्षण है। ठीक है। और पुण्य अपुण्य लक्षण मतलब पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म। ठीक है। तो कर्म परवश होने से, अस्वातंत्र होने से ये जो आत्मा है वो अनीश है, और अनीश अस्वतंत्र होने के कारण ये भी जगत का कारण नहीं हो सकता है। तो त्रैलोक्य की सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि में इसका सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये चर्चा जो है समाप्त होती है। जगत की कारणता
काल स्वभाव इत्यादि, काल स्वभाव इत्यादि में जगत की कारणता संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न पक्ष है, पक्षांतर है, उनका निरसन, उनका खंडन, उनका निराकरण करने के बाद जो है कहते हैं कि उस है, कोई भी जो है जगत का कारण नहीं हो सकता। अब उस जगत, उन सबकी कारणता का खंडन करने के बाद कहते हैं कि भाई जगत का कारण कौन हो सकता है, तो वो परम ब्रह्म ही हो सकता है, जो कि समस्त कारणों का कारण है। उसकी चर्चा जो है, जो परम मूल कारण है, पक्षांतर के निरसन के पश्चात जो प्रमाणांतर से अगोचर है, जिसको नहीं देखा जा सकता, ऐसे जो परम मूल कारण जो है, उसको ध्यान योग से किस प्रकार से उसकी प्राप्ति हो सकती है, वो तीसरे मंत्र का विषय है। उसको बताते हुए ऋषि कहते हैं, ते ध्यान योगा नुगता पश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः। वही काल से लेकर के जीवात्मा पर्यंत कालः स्वभावः नियतिः यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः, इन सब की चर्चा जो है करने के पश्चात ये सब कारण नहीं हो सकते। येषाम संयोगः आत्मा, ये सब कोई भी जगत का कारण नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो पूर्व पक्ष में प्रस्तुत ये जो वाद थे, पूर्व पक्ष में प्रस्तुत ये जो मंत्र थे, उन सबका खंडन करते हैं। और उसके खंडन के बाद जो अष्टांग योग में लगे हुए, अष्टांग योग जो निरत, जो समस्त जो ऋषिगण है, मनीषीगण है, उन्होंने अपने ध्यान योग के द्वारा परम ब्रह्मणः परमात्मनः ते साक्षात्कारं कृतवन्तः और तदेव ब्रह्म एव जगतः समस्त कारणानां मूलम कारणमिति। उसी बात को कह रहे हैं, ते ध्यान योगा नुगताः स्वगुणैः निगूढ़ां देवात्म शक्तिम अपश्यन्। कहते ते के ते ध्यान योगा नुगताः ब्रह्मवादिनः ब्रह्म जिज्ञासवः साधकाः ध्यान योगा नुगताः सति ध्यान योगा नुगताः संतः, ध्यान और योग के द्वारा अनुगत होकर कहते हैं कि स्वगुणैः निगूढ़ाम, अपने गुणों में जो निगूढ़ है, अपने गुणों से निगूढ़ है, जो भी उनके गुण सत्व रजस तमस इत्यादि जो गुण हैं, उन गुणों से निगूढ़ आवृत जो परम ब्रह्म है, तो देवात्म शक्ति, जो देवात्म शक्ति है, परमात्म शक्ति है, कहते हैं कि ताम अपश्यन, उस देवात्म शक्ति का साक्षात्कार किया। देवात्म शक्ति का साक्षात्कार किया, देवात्म शक्ति अपश्यन। और वह देवात्म शक्ति कैसी है, कहते यह एकः कालात्म युक्तानि अखिलानि तानि कारणानि अधितिष्ठति। और यह जो कालात्म शक्ति है, यह एक है, वह एक है। और कालात्म युक्तानि, कालात्म युक्तानि वो सारे, काला स्वभाव नियति यदृक्षा भूतानि योनिः पुरुषः येषाम योगः संयोगः और आत्मा।
ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन सब का जो कहते हैं कि अखिलानि तानि कारणानि, वो जो समस्त कारण हो सकते हैं, वो जो समस्त कारणों के बारे में जिनके बारे में कहा गया, उन सबको वो अधितिष्ठति, वो उनको भी अधिष्ठित करके बैठता है, उनका भी वो अधिष्ठाता है, उन समस्त तथाकथित कारणों का भी मूल कारण है। ऐसी स्वगुण निगूढ़ाम देवात्मशक्तिम ते ध्यान योगा नुगताः ब्रह्म जिज्ञासवः तादृशीं देवात्मशक्तिम अपश्यन्। या देवात्मशक्ति एकः कालात्मयुक्तानि अखिलानि तानि कारणानि अधितिष्ठति। ठीक है, शंकर कहते हैं कि ते ध्यान योगी, जो ध्यान योगानुगता कहा, उसके बारे में कहते हैं कि ध्यानम किम, तो ध्यानम नाम चित्तई काग्र्यम, ध्यान जो है वो चित्त के एकाग्र, मतलब एकाग्र से भाव एकाग्र, चित्त के एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और तदेव योगो युज्यते अनेन इति ध्यातव्यः स्वीकारोपायः। ठीक है, और योग क्या है, तो कहते हैं युज्यते अनेन, जिस साधन से, जिस साधकतम के माध्यम से, युज्यते अनेन, अनेन ये करण अर्थ में प्रत्यय हुआ योग में, घय प्रत्यय हुआ तो युज्यते अनेन करण अर्थ में, और करण का होता है साधकतम में, वह साधकतम जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा जुड़ा जाता है, तो ध्यातव्य स्वीकारो उपाय है, ध्यातव्य के स्वीकार का जो उपाय है। तमनुगताः समाहिताः, इससे अनुगत होकर ध्यान यानी चित्त एकाग्र्य, और युज्यते अनेन इति, इनके द्वारा अनुगत होकर, समाहित होकर, अपश्यन् दृष्टवन्तः, किम दृष्टवन्तः, योगात्म शक्ति दृष्टवन्तः, योगात्म शक्ति को उन्होंने देखा। शंकर कहते हैं कि पूर्वोक्तमेव प्रश्न समुदाय परिहाराणाम सूत्रम उत्तरत्र प्रत्येकम प्रपंचयिष्यते। कहते कि पहले प्रथम और द्वितीय मंत्र में जो ब्रह्म संबंधी प्रश्न थे, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा थी, उनके समाधान का जो है सूत्र रूप में पहले ही संकलन किया गया है? उसका विस्तार जो है भविष्य में किया जाएगा। तो तत्रायम प्रश्न संग्रह, तो प्रश्नों का संग्रह यह है क्या, किम कारणम ब्रह्म आहोस्वित कालादि, क्या कारण ब्रह्म है अथवा कारण अथवा काल आदि, काल स्वभाव नियति यदृच्छा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, भाई पहला प्रश्न ब्रह्म जगत की कारणता के विषय में है कि जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है, काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, भूत है, योनि है यानी प्रकृति है, या इन सब का संयोग है अथवा जीवात्मा है। तो जगत की कारणता के विषय में ये जिज्ञासा है। अब कहते हैं किम कारणम ब्रह्म आहोस्वित कार्य कारण विलक्षणम, कहते हैं चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है, तो उसके विषय में जिज्ञासा है कि ब्रह्म जो है वो कारण है अथवा कार्य कारण से विलक्षण है। ब्रह्म कैसा है, वो कारण है या कार्य कारण से विलक्षण है। और आगे कहते हैं अथवा कारणम व अकारणम व, अथवा वह कारण है या उससे भिन्न उसको मान ले, कारण से भिन्न क्या, कार्य, तो ब्रह्म कारण है अथवा कार्य है। अकारणत्वेपि किमुदानम किमुपादानम उत निमित्तम, चलो ठीक है, उसको कारण मान लेते हैं, तो भी एक जिज्ञासा होती है कि कारणों में भी वह कौन सा कारण होते हुए वह कौन सा कारण है, उपादान कारण है अथवा निमित्त कारण। फिर कहते अथवो भय कारणम ब्रह्म किम लक्षणम, या जो ब्रह्म है वो दोनों प्रकार का कारण है, ब्रह्म उपादान भी और निमित्त भी, तो उसका लक्षण क्या है।
और यदि वह अकारणम, यदि वह कारण नहीं है, कार्य है, तो वो उस ऐसे ब्रह्म का भी लक्षण क्या है। ठीक है, ये प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करते हैं प्रकृति मंत्र के द्वारा एक प्रकार से। ठीक है, हैं? अब शंकर स्वयं इसका कहते हैं तत्रायम परिहार है, उसका परिहार प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं न कारणम नाप्य कारणम न चो भयम नाप्यनुभयम न च निमित्तम न च उपादानम न चो भयम। हैं? वो न तो कारण है न ही अकारण है, न ही दोनों है, या दोनों ही नहीं भी नहीं है। न तो वह निमित्त है न उपादान है, न ही वह दोनों है। कहते एतद उत्तम भवति अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः कारणत्वम उपादानत्वम निमित्तत्वम च। क्योंकि अद्वितीय परमात्मा है। कहते हैं ना एकमेवाहम द्वितीयो नास्ति। तो जो अद्वितीय परमात्मा है उसका स्वतः कारणत्व, चाहे वो उपादानत्व हो या निमित्तत्व हो, वो न भवति, संभव नहीं होता। कहते यदुपाधिकम अस्य कारणत्व कारणत्वादि, जो इसका औपाधिक कारणत्वादि है, तदेव कारणम निमित्तम उपपाद्य तदेव प्रयोजकम निष्कृत्य दर्शयति देवात्म शक्ति। जो उसकी औपाधिक कारणता है, उपादान कारणता, निमित्त कारणता या उभय कारणता, ये सब औपाधिक स्वीकार की जाती है। और उसी औपाधिक कारणता को निमित्त मानकर ये जो मंत्र में कहा गया कि स्वगुण देवात्म शक्तिम स्वगुण निगूढ़ा इत्यादि के द्वारा उस शक्ति का साक्षात्कार जो है वो जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो जो देवात्म शक्ति है वो अलग लेवल है। ब्रह्म के बाद इस संसार और ब्रह्म के मध्य का वो लेवल है देवात्म शक्ति, जिसकी बात की जाती है। अब यहाँ पर आते हैं, शंकर आगे कहते हैं कि देवस्य द्योतनादि युक्तस्य, द्योतनादि से युक्त, जैसा कि आपको याद होगा, हमें याद होगा, जब हम यास्क को पढ़ते हैं, जब हम निरुक्त को पढ़ते हैं, तो निर्वचन शास्त्र निरुक्त में यास्क कहते भी है कि देवो द्योतनात् दाना दीपनाद वा। देव शब्द का निर्वचन करते हुए वो कहते हैं कि देव शब्द कैसे बना, तो देवो द्योतनात्, देव शब्द जो है वो द्योतन से, दाना दीपनाद वा। उसी तरह की बात कुछ शंकर भी कहते हैं कि देवस्य द्योतनादि युक्तस्य मायिनो महेश्वरस्य परमात्मना आत्मभूताम अस्वतंत्राम न सांख्य परिकल्पित प्रधानादिवत पृथक भूताम स्वतंत्राम शक्तिम कारणम अपश्यन् दर्शयिष्यति च। वस्तुतः इस देवात्म शक्ति की जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। देवात्म शक्ति किसे कहते हैं, देवात्म शक्ति कैसी होती है, देवात्म शक्ति कौन है, ये जो तमाम प्रश्न है उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। शंकर इसको कहते हैं कि देवस्य आत्मशक्ति ही देवात्म शक्ति, और ताम देवात्म शक्ति, देवता और देवस्य आत्मशक्ति। तो पहले देव कहा, देव कौन है, तो कहते हैं देवस्य द्योतनानियुक्तस्य मायिनो महेश्वरस्य परमात्मनः आत्मभूताम अस्वतंत्राम न सांख्य परिकल्पित प्रधानादिवत पृथक भूताम स्वतंत्राम शक्ति। परब्रह्म परमात्मा वो कैसा है, प्रकाश स्वरूप है? वह प्रकाश स्वरूप है। उसके प्रकाश स्वरूप होने के कारण देव क्या है, वो प्रकाशमान है, मतलब देवो द्योतनात्, वो द्योतनमान है, द्युतिमान है। और क्या कह रहे हैं कि मायिनः,
माया अस्य अस्ति इति मायी, तस्य मायिनः, और मायिनः महेश्वरस्य, मायी और महेश्वर, ठीक है। उसकी जो आत्म देवस्य आत्मशक्ति, उसकी जो आत्मभूता जो शक्ति है, आत्मभूता जो स्वरूप शक्ति है, उसका साक्षात्कार उन ऋषियों ने किया था। है? लेकिन वह सांख्य दर्शन के प्रकृति के समान स्वतंत्र शक्ति नहीं है, अपितु परमात्मा की अपनी अधीन शक्ति है, जिसका साक्षात्कार उन्होंने किया। आगे चल के श्वेता सूत्र में ही कहा जाएगा, मायाम तु प्रकृति विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। माया को जो है उसकी प्रकृति समझना चाहिए, उसकी स्वरूप शक्ति समझना चाहिए, और माई परब्रह्म को महेश्वर महान ऐश्वर्य से संपन्न समझना चाहिए। माया तु प्रकृति विद्या तथा ब्राह्मे एषा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्था तथा च मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् स्वगुणैः प्रकृति कार्यभूतैः पृथिव्यादिभिश्च निगूढां संवृतां कार्याकारेण कारणाकारस्य अविभूतत्वात् कार्यात् पृथक् स्वरूपेण उपलब्धो योग्याम इत्यर्थः। और तथा च प्रकृति कार्यत्वं गुणानां दर्शयति व्यासः। प्रकृति का कार्यत्व, प्रकृति कार्यत्व, गुणों का जो प्रकृति कार्यत्व है उसको व्यास दिखाते हैं। व्यास यानी महाभारत के कर्ता व्यास गीता की पंक्तियां उद्धृत करते हैं, कहते सत्वम रजस तमश्चैव, सत्वम रजस तमस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये जो गुण है वो प्रकृति संभव होते हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से देवात्म शक्ति का वर्णन करने के बाद बहुत विस्तार से किया है, मुझे लगता है हमारे लिए इतना ही उपयोगी है। तो हम इतना लेते हुए जो है आगे चले तो ज्यादा अच्छा है, और जो चतुर्थ मंत्र है हम उसकी चर्चा करें। ते ध्यान योगा नुगतानुपश्यन्, ये बातें पिछले मंत्र में कही गई। अब इस मंत्र में कहते हैं तमेक नेविं त्रिवितम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम। अब ये जो वर्णना है वो प्रतीकात्मक है। कहते हैं कि ध्यान योगानुगता ते देवात्म शक्तिम अपश्यन्, ध्यान योगानुगत उन्होंने उस देवात्म शक्ति को देखा, ठीक है। अब वह किस प्रकार से देखा, वह दर्शन किस प्रकार से था, वह इस मंत्र में बताया कि एक नेमिं त्रिवितम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि षड्भि अष्टकैः च संयुक्तम विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम तम देवात्म शक्तिम अपश्यन्। कहते कि वह परम ब्रह्म देवात्म शक्ति के रूप में, जब देवात्म शक्ति के रूप में यानी इस विश्व के रूप में जब वह अवतीर्ण हुआ, ठीक है, तो ध्यान योगानुगताः ब्रह्म जिज्ञासवः तम अपश्यन्। कथम अपश्यन् तम, उनको कैसे देखा, तो कह रहे कि भाई यहाँ दो प्रतीकों की बात वर्तमान और अग्रिम मंत्रों में की जाएगी। पहला जो प्रतीक, वर्तमान जो प्रतीक है इस मंत्र के द्वारा, वो क्या है, रथ चक्र का प्रतीक है। रथ चक्र जानते हैं हम, रथ का पहिया। अब तो तमाम तरह की चीजें, तकनीक आ गई है। अब वो एक शब्द आता है अलॉय व्हील्स, वो एक नए प्रकार का। नहीं तो सामान्यतः चक्र में क्या होते थे, एक चक्र में, एक पहिए में अनेक तीलियां होती थी, अनेक शलाकाएं होती थी।
ठीक है। और वो अंतिम सिरे से धुरी तक वो शलाकाओं के माध्यम से एक संयोग होता था, एक जुड़ाव होता था पहिए का। ठीक है। तो आज के समय में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगली पीढ़ी तो पता नहीं उसको समझेगा भी या नहीं समझेगा, या इंटरनेट के माध्यम से ही थोड़ा समझ सकता है, प्रत्यक्ष तो उसको शायद उपलब्ध ना हो। तो कह रहे हैं कि भाई एक रथ चक्र के रूप में उसको देखा, उस देवात्म शक्ति को किस रूप में देखा? एक रथ चक्र के रूप में देखा, रथ के पहिए के रूप में देखा। अब वह रथ चक्र कैसा था? कहते हैं कि एक नेमि, है? एक नेमी वाला था, और त्रिवृतम षोडशांतम, और त्रिवृत उसके 16 अरे थे। ठीक है। और शतार्धारम, शतार्ध अरम, सत के आधे अर थे, यानी 50 अर थे। विंशति प्रत्यराभि, और 20 जो है वो प्रत्येक अर प्रत्यर थे, यानी ये जो क्या बोले आप, शतार्धारम षोडशांतम, 50 अर जो है वो आगे तिरछे थे। आगे कहते हैं षड्भी अष्टकई है, 6 अष्टक थे। विश्व रूपैक पाशम, और विश्व रूपैक पाश था। त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्गों के भेद से वो युक्त था। ऐसा रथ जो 3 मार्गों के भेद से युक्त हो। और कहते हैं द्विनिमित्तैक मोहम, और 2 निमित्त जो है उस रथ के चक्र में विद्यमान थे, 2 कारण थे। तम अपश्यन, उसको उन्होंने देखा, उन ऋषियों ने देखा। शंकर कहते हैं तमेकेत, यह एक कारणानि निखिलानि अधितिष्ठति, तमेक नेमिं योनिं कारणम अव्याकृतमाकाशम परम व्योम माया प्रकृति शक्तिस्तमो अविद्या छाया ज्ञान अमृत अव्यक्तम इत्येव आदि शब्दैः अभिलष्यमानैका कारणावस्था नेमिरिव, नेमि ही सर्वाधारो। नेमि कहते हैं उस धुरी को जो समस्त तीलियों का, समस्त चक्र का आधार होता है। नेमी अगर टूट जाए तो पूरा चक्र ही टूट जाएगा। ठीक है। तो यस्य अधिष्ठातु तम पर एक नेमिम, तो उन्होंने देखा। ठीक है। अब ये जो प्रतीक है एक नेमिम त्रिवितम षोडशांतम, इसकी अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। ठीक है। तो जैसा कि शंकर को हम देखते हैं, वो कहते हैं यह एक कारणानि निखिलानि अधितिष्ठति तमेक नेमिं योनि कारणम अव्याकृतम आकाशम परम व्योम माया प्रकृति शक्ति स्तमो विद्या छाया ज्ञान अनृतम अव्यक्तम इत्येम आदि शब्द ही अभिलष्यमाने का कारण, उसको नेमि कहा है। त्रिवितम, त्रिभी सत्व रजस तमो भी प्रकृति गुण ही है वृत्तम। तो 3 प्रकार से वृत्त है, किसके? प्रकृति के जो गुण है सत्व रजस और तमस, उन तीनों के द्वारा जो आवृत है। 16 क्या है? तो षोडश को विकार है। तो शंकर की व्याख्या कहीं ना कहीं सांख्य मतों का संकेत करती है कि षोडश का क्या है? विकार है। हाँ? सांख्य कारिका की वो पंक्तियां आपको याद हो? क्या है? कोई बताए जरा। षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुष है। क्या है? षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति ही पुरुष है। वो कारिका उठ नहीं रही है। षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति पुरुष है। महदाद्या प्रकृति विकृतयो सप्त, महदाद्या प्रकृति विकृतयो सप्त।
मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयो सप्त षोडश कस्तु विकार। तो ध्यान होगा आपको, कहते हैं मूल प्रकृति जिसको हम अविकृति ही मानते हैं, और महदाद्या महत अहंकार, और 5, तो महदाद्या प्रकृति विकृति सप्त, और बाकी क्या बचे? षोडश कस्तु विकार, 16 विकार है। और पुरुष जो है वो न तो प्रकृति है न पुरुष है, न प्रकृति न तो प्रकृति है न विकृति है, वो पुरुष कहलाता है। तो उन 16 विकारों को जो है यहाँ पे कहा षोडशांतम शतार्धारम। शतार्धारम, शत का अर्थ क्या है? 50। तो इन सब की अलग अलग व्याख्या की है भिन्न भिन्न आचार्यों ने। शंकर शतार्धारम को कहते हैं 50 प्रत्यय भेदा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन सब की शतार्धारम विंशति प्रत्यरा भी, और विंशति जो है वो प्रत्यरा है, प्रत्यय है। उन जो 50 अर है उसके विंशति प्रत्यय है। तो ये सब जो है व्याख्याएं जो है सब लोग भिन्न भिन्न आचार्य जो है करते हैं। इसको हम विस्तार से देख सकते हैं, व्याख्याओं में हमारे प्राप्त है। 5वां मंत्र हम आरंभ करें, चले आगे। जी सर। जी सर। रथ चक्र के रूप में, प्रतीक के रूप में उसका वर्णन करने के बाद अब नदी के रूप में जो है उसका वर्णन करते हैं। तो शंकर कहते हैं पूर्वम चक्र रूपेण दर्शितम इदानीं नदी रूपेण दर्शयति। पंचश्रोतों पंचयोन्युग्रवक्त्रां पंच प्राणोर्मिं पंच बुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंच दुःखोगवेगां पंचाशद भेदां पंच परमामधीमां। कहते हैं पंच स्रोतों, 5 स्रोतों वाली, पंच स्रोतों वाली नदी। क्या संकेत करते हैं? पंच स्रोत यानी मतलब पंच जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया है उन्हीं को अम्बुस्थान कहा है। ऐसी नदी जिसके 5 स्रोत हो, 5 स्रोतों से जल जिसको उपलब्ध होता हो, ऐसी नदी। वैसे ही पंच ज्ञानेन्द्रियों से उसकी जो है समानता की है। कहते अधीमा इति सर्वत्र संबध्यते। कहते पंच योनि भी कारण भूतई पंच भूतई रुग्राम वक्राम च पंच योन्युग्र वक्राम। और कहते पंच प्राणाः कानि कर्मेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाण्यादयो वोर्मयो यस्यास्तां पंच प्राणोर्मिम्। पंच प्राणोर्मिम् कहते पंच बुद्धीनां चक्षुरादिजन्यानां ज्ञानानां आदि कारणं मनः। ठीक है, कि पंच बुद्धीनां चक्षुरादिजन्यानां ज्ञानानां आदि कारणं मनः, मन ही आदि कारण है। और कहते हैं मनोवृत्ति रूपत्वात् सर्वज्ञानानां मनोमूलम कारणम यस्याह संसार सरितः ताम्। कहते कि ये जो संसार सरित है वो मनोवृत्ति रूप है, और सभी ज्ञानों का जो कारण मूल है वो मन है। तथा च मनसः सर्व हेतुत्वम दर्शयति, मन का जो है सर्व हेतुत्व दिखाते हुए कहते हैं मनो विजिम्बितम सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कहते हैं कि मनो विजिम्बितम सर्वम, जो कुछ भी संसार में है वो मन का ही विजिम्बित है। यत् किंचित सचराचरम, ये संसार में जो कुछ भी सचर है अचर है वो सब मन का विजिम्भण है। तो कहते हैं मनसा यमनी भावे, मन यदि अमनी भाव को प्राप्त कर दे, एक प्रकार से मनन रहित तो हो जाए, तो कह रहे कि द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे, द्वैत भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, पंच शब्दादयो विषया आवर्त स्थानीय। कहते हैं जो 5 शब्द आदि, शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि, जो ये 5 हैं किसके?
श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा के ये जो 5 विषय हैं, कहते हैं ये इसको ही कहते हैं आवर्त स्थानीय। ये जैसे नदी में आवर्त होता है उसी प्रकार से ये नदी के ये पंच जो शब्दादि हैं ये आवर्त है। आवर्त समझते हैं, भंवर। हाँ, नदी में आप देखते होंगे कि जल घूम रहा है, भंवर है। हाँ, जिस प्रकार भ्रमर में निमग्न जन जो है उस नदी में ही डूब जाता है, उसी तरह से शब्द रूप इत्यादि में फंसा हुआ व्यक्ति जो है बार बार उसी में फंसता रहता है, उससे उसकी मुक्ति हो नहीं पाती। हाँ, प्राणिनो निमज्जन्ति यस्यास्ताम पंचावर्ताम पंच गर्भ दुख जन्म दुख जरा दुख व्याधि दुख मरण दुख दुखानि एव ओघ वेग। ये जो 5 प्रकार के दुख बताए, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, ये 5 दुख है। और पंच दुखों वेगाम, और जीव जो है इनके वेग को, प्रवाह वेग को सहन नहीं कर पाता, असह्य होते हैं ये वेग। ठीक है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेश भेदा पंच पर्वाणि यस्यास्ताम पंच परमाम। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो है ये पर्वस्थानीय है। ठीक है, तो ये शताधारम का जो है, शताधारम की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं और कहते हैं कि भाई नदी रूप में ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्य कारणात्मक जो ब्रह्म है वो उसका विस्तार से वर्णन कर दिया गया। हाँ, कहते हैं कि अब इस कार्य कारणात्मक जो ब्रह्म चक्र है उसमें किसके द्वारा संसरण करता है और किसके द्वारा मुक्त करता है, मुक्त होता है, ये संसार और मोक्ष के हेतु के प्रदर्शन के लिए अग्रिम मंत्र, षष्ठ मंत्र का जो है प्रस्तवन ऋषि करते हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितानं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। कहते हैं कि हंस, ये भी प्रतीक है, हंस का भी प्रतीक प्रस्तुत किया है ऋषि ने, राजहंस। कहते हैं कि हंस की ये विशेषता बड़ी प्रसिद्ध है, संसार में ख्याति है उसकी, कि हंस जो है वो नीरव क्षीर विवेकी होता है। तो नीर क्षीर विवेकी हंस होता है, तो जब भी नीर और क्षीर दोनों की उपलब्धि हो तो उसमें से वो नीर का ग्रहण कर लेता है, क्षीर का ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। ठीक है, तो हंस को उस प्रतीक के रूप में जो है उन्होंने वर्णन किया है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? अरे ये सर वो म्यूट हो गया होगा। जी जी जी, अब आ रही है आवाज। तो प्रतीक के रूप में हंस का वर्णन किया, नीरव क्षीर विवेकी होता है। तो जीव, ये जो जीवात्मा है उसको भी जो है ना हंस के रूप में चित्रित किया। कहता है हंस अस्मिन् सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते। ये जो हंस है, जीवात्म है, कहते कि सर्वा जीवे, सबका जो आजीविका स्वरूप है? और सर्व संस्थे, सर्व की जो स्थिति स्वरूप है, आश्रयता स्वरूप है। ठीक है, अस्मिन बृहन्ते ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते, इस विशाल ब्रह्मचक्र में वो घूमता रहता है। और वास्तव में देखें तो घूमता रहता है स्वयं, ये कोई टूर पे, ये कोई वॉक पे जाने वाला हंस नहीं है। क्योंकि आप क्रिया देखें तो भ्रम, और भ्रम का भी ऋच का प्रयोग है, भ्राम, और उसमें भी कर्मवाच्य है भ्राम्यते, यानी उसे घुमाया जाता है।
वो जो कर्म चक्र है उसके द्वारा तेनैव कर्म चक्रेण सह भ्राम्यति न तो भ्रमति, वो घूमता नहीं, उसे घुमाया जाता है। ठीक है। और आत्मानं प्रेरितारं च पृथक मत्वा ततः ते, आगे ना प्रेरितारं आत्मानं जीवात्मानं और जीवात्मनः प्रेरितारं च पृथक मत्वा ततः तेन जुष्टः अमृतत्वमेति। जब वह स्वयं को और अपने प्रेरिता को, प्रेरक परमात्मा को तो पृथक पृथक समझता है, और अंत में उस परमात्मा के द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पे, अपना लिए जाने पर अमृतत्वमेति, फिर वो अमरता को प्राप्त करता है। शंकर कहते हैं सर्वाजीवैति, सर्वेषाम आजीवनम अस्मिन्निति सर्वाजीवे, सभी का आजीवन, आजीविका इसमें है, इसीलिए इसको सर्वाजीवे कहते हैं। सर्वेषाम संस्था समाप्ति ही प्रलयो यस्मिन्निति, सबकी संस्था, संस्था यानी सम्यक स्था, सम्यक स्थिति यानी समाप्ति यानी प्रलय इसमें है, इसलिए इसको सर्व संस्थे कहते हैं। और बृहंते स्मिन हंसो जीव हंति, कहते इसको हंस क्यों कहा, तो हंति गच्छति अध्वानमिति हंसः, जो अपने मार्ग पर चलता रहता है। भ्राम्यते अनात्म भूत देहादि आत्मानं मन्यमानः सुर नर तिर्यकादि भेद भिन्न नाना योनिषु एवं भ्राम्यमाण, घुमाया जाता हुआ, परिवर्तित परिवर्तत इत्यर्थ। कहते केन हेतुना नाना योनिषु परिवर्तते, किस हेतु से, किस कारण से वो नाना योनियों में वो घूमता रहता है, नाना योनियों में वो घुमाया जाता है। तो कहते तत्राह, क्यों, क्योंकि पृथक आत्मानं प्रेरितारं च भूत्वा, जब वह अहम ब्रह्मास्मि जैसी प्रतीति उसको नहीं रहती, नहीं आ पाती, तब तमसी जैसी प्रतीति उसकी नहीं रहती, वो दोनों में भेद देखता है। अहम ब्रह्मास्मि यह अभेद नहीं देखता, अद्वैत नहीं देखता, तत्त्वमसि यह अभेद वह नहीं देखता। आत्मानं प्रेरितारं च पृथक मत्वा, स्वयं को और प्रेरिता को पृथक मानकर जो है वो नाना योनिषु परिवर्तते, नई कई योनिषु भ्राम्यते, अनेक योनियों में वह घुमाया जाता है। ठीक है। आत्मानं जीवात्मानं प्रेरितारं चेश्वरम पृथक भेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्योसौ अन्योहमस्मि, तो इति जीवेश्वर भेद दर्शनेन संसारे परिवर्तते। तो जब वह जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि रखता है, दोनों को पृथक पृथक मानता है, यह ईश्वर, यह ब्रह्म पृथक है, मैं पृथक हूं, इस प्रकार से जब उसकी भेद दृष्टि होती है, भेद सृष्टि होती है, तो वह संसार में घुमाया जाता है, भ्राम्यमाणो भवति। ठीक है। तो कहते हैं कि चलो उसके परिभ्रमण का, परिवर्तन का कारण तो आपने बता दिया, उसके मोचन का, उसके मोक्ष का, केन मुच्यते, उसके मोक्ष का कारण क्या है। कहते इत्याह जुष्टः सेवितस्तेन ईश्वरेण, जब वह ईश्वर के द्वारा सेवित होता है, जुष्ट होता है, तब वह ठीक है, तो जब वह चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म के द्वारा, ठीक है, समाधान को प्राप्त होता है, तब तेनेश्वर सेवनात् अमृतत्वमेति, उस ईश्वर के सेवन से वह अमरता को प्राप्त करता है। यस्तु पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण आत्मानम अवगच्छति समुच्यते, जो आत्म तत्व को, स्वयं को, आत्मा को, जीवात्मा को पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूप समझता है, तो वह मुच्यते, वह मुक्त हो जाता है। यस्तु परमात्मनो अन्यमात्मानं जानाति सबध्यते, और जो परमात्मा से जीवात्मा को भिन्न समझता है वह बद्ध हो जाता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। ये तथा च बृहदारण्यके भेद दर्शनस्य संसार हेतुत्वं प्रदर्शितम्, य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवतीति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईष्यते, आत्मा येषां सभवत्यथ योन्यां देवताम् उपास्ते, अन्यः असो अन्यो अहमस्मि इति न स वेद, यथा परस् पशुरेवं सदेवानाम्। इसी बात को जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी उदाहरण देते हैं। तमाम उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट है
आगे चलते हैं, लेकिन नहीं, आगे जाना मेरे लिए संभव नहीं है। 11:08 हो गए और मेरा कुछ और भी विभाग में कार्यक्रम है कुछ विशेष, तो मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे विभाग तक जाने में भी 10 मिनट लगेगा। ठीक है, शीघ्रता में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो बताएं जल्दी। 2-4 मिनट अधिक से अधिक अब हम रुक सकते हैं। यद्यपि हमारी कक्षा 2 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो 1-1.5 घंटे की है। ज्वाइनिंग और सारी चीजों में समय गया। कृष्ण, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सर और नहीं पढ़ाएंगे सर अभी? नहीं बच्चे, 9 से 11 ये अपनी कक्षा थी, अभी 11:09 हो रहे हैं, तो मुझे विभाग में कुछ दायित्व है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तो हम, चूंकि हमारी ज्वाइनिंग लेट हो पाई, इसलिए हम 1.5 घंटे ही पढ़ पाए। 9 बजे से कोशिश करते करते जो है ज्वाइनिंग जाकर के बहुत विलम्ब से हो पाया। ठीक है, एक क्लास और भी थी एसएल ने, लेकिन वो अभी शेड्यूल दिखा नहीं रही है, देखते हैं बात करके, अगर हो संभव हुई तो हम फिर और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है। तो क्या बस और कोई सूचना तो नहीं देनी पड़ती निकिता, हम सीधे लीव कर जाते हैं? हमारी तकनीकी टीम में कोई हो बताएं, बस लीव कर जाऊं मैं, और कुछ तो नहीं करना मुझे? हाँ सर, आप लीव कर दो। अच्छा, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर।